all my dear student. So this is the last lecture of लेंस 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 2-3 छोटे से पॉइंट बच गए थे, इसलिए हमने इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना डाला. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम 3 पॉइंट क्लियर करेंगे. एक होगा यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड वेरी इंटरेस्टिंग अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, शुरुआत करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस से. कॉन्केव लेंस माने इस तरह की जो लेंस होती है इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस. इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इस पर अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट हो जाएगी तो ये इसको डाइवर्ज कर देगी. तो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस विथ निगेटिव फोकल लेंस, निगेटिव फोकल लेंस. ओके, तो ये मायोपिया में यूज होती है, नियर साइटेडनेस, बराबर है ना. मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस में इसका यूज होता है. मायोपिया मीन्स माइनस, निगेटिव फोकल लेंथ वाली मायोपिया में यूज होती है. ओके, तो कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं. मेडिकल इक्विपमेंट, अलग अलग तरह के मेडिकल इक्विपमेंट को जूम करके देखने के लिए इसका यूज़ होता है. स्कैनर में यूज़ होता है, सीडी प्लेयर में यूज़ होता है. उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे, यूजेस लेज़र फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज यूज. तो इन सारों में लेज़र बीम यूज़ होती है और इसलिए इसका प्रॉपर वर्किंग के लिए कॉन्केव लेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, तो पीप होल इन द डोर. पीप होल मतलब जो डोर होता है ना, दरवाज़ा, उस पर एक लेंस बिठाया जाता है, कॉन्केव लेंस, जिसमें से क्या होता है, छोटे से होल में से बड़ा सा एरिया हम देख सकते हैं. ठीक है, तो द स्मॉल सेफ्टी डिवाइस विच इज़ हेल्प टू सी लार्ज एरिया आउटसाइड द डोर यूजेस कॉन्केव लेंस. तो डोर के मिडल में एक कॉन्केव लेंस बिठाया जाता है, तो हम अंदर से क्या कर सकते हैं, बड़ा सा एरिया वो कवर कर लेगा बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ कॉन्केव लेंस. छोटे से होल में से बड़ा सा एरिया हम आराम से देख सकते हैं. ठीक है, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे. चश्मे का कौन सा डिसीज दूर करेगा, ये नियर साइटेडनेस या मायोपिया. याद रखना, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है, तो माइनस माने मायोपिया, नियर साइटेडनेस के रेमेडी के लिए इसका यूज़ हम करते हैं. उसके बाद टॉर्च में कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है. टॉर्च में क्या होता है, एक कॉन्केव लेंस ऐसा यूज़ करते हैं और क्या किया जाता है, इसके जो फोकस पे एक बल्ब बिठाया जाता है, तो ये बल्ब के जो रेज है इस पे गिरेंगे ऐसे, और ये क्या कर देगा, इसको मान लो ऐसे इसको स्प्रेड कर देगा, चारों तरफ स्प्रेड कर देगा. या फिर लेंस होगा तो क्या करेंगे हम, देख लो, एक कॉन्केव लेंस बिठाएंगे ऐसी. वो तो मिरर का था, सॉरी, वो जो पहले बताया मैं अभी वो मिरर का था. यहाँ लेंस में ट्रांसपेरेंट है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ना, तो इसमें से लाइट ट्रांसपेरेंट होती है, नॉट रिफ्लेक्ट. दैट वाज ऑफ कॉन्केव मिरर. तो लेंस में हम क्या करेंगे, इधर लाइट रख देंगे तो रेज ऐसे गिरेंगे, इस पे ऐसे गिरेंगे, तो ये क्या कर देगा, इनको डाइवर्ज कर देगा, मतलब रेज को ऐसे फैला देगा, दूर दूर तक फैला देगा. तो इस तरह से हम टॉर्च के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. वाइडली स्प्रेडिंग प्रोड्यूस स्मॉल बल्ब इन द टॉर्च. तो छोटा सा बल्ब यूज़ करके लाइट को हम चारों तरफ फैला सकते हैं कॉन्केव लेंस का यूज़ करके. उसके बाद कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये जो डिवाइस होते हैं, और सारे डिवाइस हमने देखे, टेलीस्कोप देखा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूजेस कॉन्वेक्स लेंस. इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, जैसे कि ये ओके, दोनों साइड से जो ब्लज होती है कॉन्वेक्स लेंस. तो इसमें अगर आपको गुड क्वालिटी ऑफ इमेज चाहिए तो कॉन्केव लेंस रख दो आईपीस के सामने. अगर आपको याद है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक ही लेंस यूज़ किया था, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने 2 लेंस यूज़ किए थे, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला. तो छोटा वाला हमारा ऑब्जेक्टिव था, बड़ा वाला हमारा आईपीस था, बिकॉज हम इधर से देख रहे थे, इधर हमारा ऑब्जेक्ट था. तो यहाँ पर अगर आप कॉन्केव लेंस रख दोगे तो अच्छे क्वालिटी की इमेज आपको मिल सकती है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस. नॉट व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूज है, सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह का होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये आईपीस होता है. इसका लेक्चर है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख लेना. कैमरा में यूज़ होता है. टेलीस्कोप इसके रिवर्स होता है, जो आईपीस होता है वो छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है. हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं टेलीस्कोप से, प्रोजेक्टर, स्पेक्टेकल्स, चश्मे. कौन सा डिसीज दूर करता है, हाइपरमेट्रोपिया. और ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, कमेंट कर देना. कुछ तो होमवर्क लो यार, सारा चैप्टर मैं ही पढ़ाया जा रहा हूँ. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना, डोंट वरी, और अब मुझे उसका आंसर आप बता देना. ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर का. ये तो फॉर्मल पॉइंट थे, ओके, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस या लॉजिक नहीं था. आप आराम से इसको ये मेमोराइज कर सकते हो और समझ सकते हो. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट किस साइज का है, अपरेंट माने आभास होना, फील होना. एक्चुअली में होना क्या नहीं, अपरेंट, आभासी, ऐसा हमें फील हो रहा है. तो मान लो क्या है, आप यहाँ पर रुके हुए हो, एक गाड़ी आ रही है. तो गाड़ी ये जैसे आपके नज़दीक आएगी वैसे वैसे उसका साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा. तो जब गाड़ी दूर होगी आपको उसकी साइज़ छोटी लगेगी. तो एक्चुअली में क्या वो छोटी होती है, एक्चुअली में नहीं होती, सिर्फ फील, इसकी इमेज छोटी बनती है हमारे आँख के ऊपर.
तो डिपेंडिंग ऑन द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ आवर आई, तो ऑब्जेक्ट इज फील्ड स्मॉल साइज और लार्ज साइज, दैट साइज इज कॉल्ड एज एपरेंट साइज। तो एक्चुअल साइज होती है क्या? वो नहीं। इसकी इमेज हमारे रेटिना पे कैसे बनती है, इस पे डिपेंड, ये ऑब्जेक्ट हमें स्मॉल या लार्ज फील होता है, इसकी फीलिंग आती है, और ये स्मॉल और लार्ज जो साइज होता है इसको बोलेंगे एपरेंट साइज। ठीक है, मान लो इमेजिन करो एक सिंपल सी आइडिया बताता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पर आपकी आई है, ओके, ये आपकी आँख है, ठीक है, तो सपोज दिस इज द आई। अब क्या हुआ, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, तो ये ऑब्जेक्ट आपको बड़ा फील होगा, बड़ा लगेगा, पी क्यू, ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ये बड़ी बनेगी। क्यों? बिकॉज ये जो एंगल बन रहा है आँख के साथ अलोंग द हॉरिजॉन्टल, सपोज ये ले लेंगे, चलो ओके, सपोज इसके जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ का एंगल ले लेंगे हम, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल बना अल्फ़ा। और मान लो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, दूर रखा हुआ है, सेम साइज़ का, एक्चुअल साइज़ की जो ट्रू साइज़ है वो सेम है, ट्रू साइज़ जो है वो सेम है, लेकिन इसको ये छोटा फील होगा। क्यों छोटा फील होगा? बिकॉज ये जो एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, आप कौन सा एंगल बनाया? बीटा। तो छोटा बच्चा भी बता सकता है अल्फा इज अ ग्रेटर एंगल देन बीटा। तो जितना बड़ा एंगल वो आपके आँख में के अंदर हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा उतना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट फील होगा। बिकॉज जितना बड़ा एंगल वो बनाएगा उतने नज़दीक होगा वो आँख के, और उतनी बड़ी इमेज आपके रेटिना पे बन जाएगी और आपको उसका साइज़ बड़ा लगेगा। तो एक्चुअली में इसको दूर मूव करोगे तो साइज़ एक्चुअली में रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ इसकी छोटी इमेज रेटिना पे बढ़ रही है, इसलिए इसको ये हमें छोटा फील हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट योर एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एंड ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, एक्चुअल में है क्या? नहीं, स्मॉल और बिग, छोटा या बड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है आपके रेटिना में, आपके आँख का जो रेटिना है, जो स्क्रीन है उसके ऊपर, ऑन द रेटिना ऑफ द आई, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट परसीव्ड बाय द आई। तो जो साइज आपकी आईज रिसीव कर रही है उसको बोलेंगे एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या एक्चुअल होगा क्या? नहीं, जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना एंगल छोटा होगा, जितना एंगल छोटा होगा उतना आपको उतनी छोटी इमेज बनेगी और आपको ऑब्जेक्ट छोटा लगेगा, तो उसकी एपरेंट साइज छोटी होगी। और जितना आप नज़दीक ले जाओगे ऑब्जेक्ट को उतना वो एंगल बढ़ा देगा, बड़ा एंगल बनाएगा आँख के हॉरिजॉन्टल के साथ, और हमें इमेज भी कैसी बनेगी? बड़ी, और ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो मोर इज द एंगल सबटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देख लो, अल्फा मोर था इसलिए इमेज भी कैसी बनी? बड़ी बनी, तो साइज भी कैसा था? बड़ा था। एपरेंट साइज कैसा था? बड़ा था उसका, जब ये ग्रीन वाला था, नज़दीक था। अब जैसे ही आपने उसको दूर मूव किया, वाइस वर्सा मतलब दूर मूव किया, तो एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया, तो इमेज कैसी बनी? छोटी बनी, तो इसका साइज भी, एपरेंट साइज भी कैसा हुआ? कम हुआ। तो ये जो कुछ भी फीलिंग है, साइज छोटा या बड़ा हो रहा है, तो इस साइज छोटा या बड़े होने को क्या बोलते हैं? एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर के आखिरी में हमने कुछ छोटे छोटे लेक्चर बनाए, जैसे कि माइक्रोस्कोप पे एक सेपरेट लेक्चर बना दिया हमने, टेलीस्कोप पे एक सेपरेट लेक्चर बना दिया, उसके बाद परसिस्टेंस ऑफ विजन पे एक सेपरेट लेक्चर बना दिया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, ओके, या कलर कैसे सेंस किया जाता है उस पर एक छोटा सा लेक्चर बना दिया हमने। ये इसलिए बनाया बिकॉज कुछ बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ उतने ही कंसेप्ट के लिए वीडियो सर्च करते हैं, उनको उतना ही लॉजिक मिले, इसलिए ये छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं। जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।